हमज़ा और हाला के बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो दूर हो चुकी हैं। लेकिन जब हमज़ा हाला को फिर से खुरम के साथ देखते हैं तो उसके दिल में मज़ीद जो है वो नफ़रत बढ़ना शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को ये भी समझाएंगे कि शाहजहान जो है वो हाला के पास जाती है और उससे जाकर फिर धमकी दे देती है कि आपके बच्चे को मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी अगर तुम यहाँ से ना गई तो। क्या यहाँ पर शाहजहान कौन सी नेक्स्ट एपिसोड में चाल चलेगी जिस पर हाला के बच्चे को वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हाला जब हमज़ा से दूर होती है तो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो ना कुछ खाती है और ना कुछ पीती है। यहाँ पर जब हाला की जो हालत होती है वो मरियम देखती है तो मरियम से बर्दाश्त नहीं होता और वो हमज़ा को कॉल करती है। हमज़ा तो इसी इंतज़ार में था कि कब हाला की कॉल आएगी और मैं इसके पास वापस चला जाऊंगा। तो वहाँ पर मरियम उससे कहती है कि हाला जो है वो शाम से कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, इसकी हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही है और इसके बच्चे को जो है वो नुकसान भी पहुँच सकता है। जब हमज़ा ये बात सुनता है तो फ़ौरन मरियम को जवाब देते हैं और उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसी वक्त आ सकता हूँ। क्योंकि हमज़ा जो है वो अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो चाहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को बचा सकूँ। और उसे एहसास भी हो चुका है कि हालत से दूर रहकर जो है वो तन्हाई बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वहाँ से जाने लगता है तो शाहजहान जो होती है वो इसके पास आ जाती है और इसे रोकने की कोशिश करती है। इससे कहती है कि तुम जो है इस बदकार औरत के पास कभी भी नहीं जाओगे और ना मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगी। हमज़ा ये बात सुनता है तो हमज़ा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बदकार औरत का जो लफ्ज़ निकलता है तो इस बात पर हमज़ा गुस्सा करता है और शाहजहान को कहता है कि माँ जी तुम्हें जो है ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, तुम्हें ऐसे अल्फाज अभी के अभी जो है वापस लेने चाहिए, तुम उसके ऊपर जो है झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। शाहजहान हैरान होती है हमज़ा का ये रवैया देखकर। वो तो ये सोच रही थी कि जो मैंने काम किया है इस काम में मैं कामयाब हो चुकी हूँ और हमज़ा अब हमेशा के लिए हालत से नफ़रत कर रहा है। लेकिन वो हैरान होकर उसकी तरफ देखती है, उससे कहती है कि हमज़ा तुम्हें जो है हाला ने कौन सी गिद्दड़ सिंगी सुंघाई है जो तुम उसके दामन से वुज़ू करने के लिए भी तैयार हो। हमज़ा अपनी माँ की ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि माँ जी मैं आपको इतना बता दूँ कि अगर मैं हाला को जाकर ये सब कुछ कहूँ कि हाला तुम जो है अपनी सफाई बयान करो या सबके सामने सफाई बयान करने की कोशिश करो तो वो कोनियों के ऊपर भी चल कर आएगी और सफाई देने के लिए वो तैयार हो जाएगी, मैं उसके ऊपर इतना यकीन करता हूँ। वहाँ से हमज़ा अपनी माँ की बात को रिजेक्ट करता है, उसकी बात नहीं मानता और वो हाला के पास चला जाता है। हाला के पास जाता है, उसके सामने उसको खाना देने की कोशिश करता है क्योंकि वो नाराज़ बैठी होती है। उससे जो है वो दूध पेश करने की कोशिश करता है, जूस देने की कोशिश करता है। आखिरकार जो है हाला हमज़ा का ये प्यार भरा रवैया जो है वो देख लेती है और उससे वो खाना ले लेती है, खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद जो है हमज़ा और हाला आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हमज़ा जो है वो हाला को कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे लिए कुछ एक लफ्ज़ बोलो या कुछ अल्फाज बोलो तो तुम कौन से मेरे लिए अल्फाज बोलोगे? हाला उससे कहती है कि जो है मोहब्बत करने वाला और वफ़ा करने वाला, जो हमेशा साथ देने वाला वही हो तुम। वहाँ पर हमज़े को बड़ी तसल्ली मिलती है और हाला का हाथ पकड़ता है और दिल के साथ जो है उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी आती है और हाला के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट आती है। समीन ने जो खुरम की इंसल्ट की है तो उसके बाद जो है खुरम को बहुत बड़ा एहसास हो चुका है क्योंकि खुरम ने समीन को ये भी कहा है कि तुम चाहे जो कुछ भी बोलोगी मैं जो है सफाई देने के लिए तैयार हूँ, मैं हाला को जो है हर सूरत में उससे माफ़ी मांगूंगा। तो समीन उससे कहती कि ठीक है तुम उसके पास जाओ, उससे जाकर माफ़ी मांगने की कोशिश करो। खुरम जाता है हाला के पास और उससे कहता है कि जो बातें जो है समीन ने मुझे कही हैं वो उससे मैं अपने आप को जो अंदर से जो जोड़ना शुरू हो चुका हूँ या मुझे अंदर से अपने वजूद का पता लगना शुरू हो चुका है कि मैं कितना खुदगर्ज़ इंसान हूँ, बस मुझे हाला आप माफ़ कर दो। हाला उससे कहती है कि खुरम जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या होगा? तो खुरम उससे कहता है कि इसी वजह से जो है मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। उससे आगे हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जो है वो माफ़ कर देंगी। हाला उसे माफ़ कर रही थी। हाला के चेहरे के ऊपर जो है मुस्कुराहट होती है क्योंकि हाला की सोच और उसका जो माइंड है ऐसा है कि कोई भी इंसान उसके पास सच्चे दिल से आता है या किसी गज़ की खातिर आता है तो हाला जो होती है वो उसे माफ़ कर देती है। हाला वहाँ पर खुरम को माफ़ कर देती है लेकिन मरियम और हमज़ा आपस में बातें कर रहे होते हैं, बाहर गए हुए होते हैं या किसी काम के लिए बाहर जाते हैं तो फ़ौरन अंदर आते हैं। जब हमज़ा देखता है खुरम को फिर हाला के साथ तो उससे बड़ा गुस्सा आता है और वहीं से वो दरवाजे से वापस चला जाता है। हाला फ़ौरन वहाँ से पूछती है मरियम से। मरियम जो है हाला को कहती है कि ये फिर यहाँ पर क्यों आया है या क्या करने के लिए आया है? हाला उससे कहती है कि आपके साथ जो है वो हमज़ा आया
था, हमजा कहाँ चला गया। क्योंकि हाला इस वजह से भी हमजा का पूछ रही है कि वो आएगा, खुरम के साथ जाकर बैठेगा, उसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, तो खुरम को और हमजा के जो बीच में नफ़रत है वो ख़त्म होगी और हमजा को पूरा यकीन हो जाएगा कि ऐसा हाला का कोई भी अब कसूर नहीं है। हमजा तो वहाँ से नाराज़ होकर चला गया। मरी मुझसे कहती है कि तुमने उसे देख तो लिया लेकिन तुमने उसकी आंखों में गुस्सा या नफ़रत नहीं देखी। आपको पहले भी मैंने समझाया था कि आप इसके साथ बात ना किए करें, इसकी वजह से आपका जो पहले भी घर बर्बाद हुआ है, अब भी आपका इसकी वजह से घर बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको यही कहूँगी कि इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। हाला उससे कहती कि मरीम ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ जो है माफ़ी मांगने के लिए आया था और इससे जो है एहसास हो चुका है। जहाँ पर हमजा नाराज़ भी हो सकता है क्योंकि हमजा के दिल में जो थोड़ी सी जगह बनी थी, हो सकता है कि हमजा फिर अपनी माँ के पास अब वापस चला जाए। शाहजहां जब घर में अकेली रहती है, उसके पास जो है उसकी बात मानने वाला कोई भी नहीं होता। वो इस उम्मीद पे बैठी थी कि हमजा जो है मेरी अब एक एक बात मानेगा, लेकिन अब उसने उसकी कोई भी बात नहीं मानी। तो वो फ़ौरन हाला के पास आती है और हाला को जो है वो धमकियाँ देना शुरू कर देती है। उसे धमकियाँ देती है, उसे कहती है कि भाई हाला तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम ऐसा करो कि अपने बच्चे को और अपने बाप को साथ लेकर यहाँ से बिस्रिया बोरिया गोल करो और यहाँ से निकल जाओ, वरना जो है वो मैं तुम्हारे बच्चे को है नुकसान पहुँचा सकती हूँ, तुम्हारे बच्चे की मौत भी वाक़या हो सकती है। हाला जब ये बात सुनती है तो हाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाला की आंखों में अब यहाँ पर आंसू नहीं आने चाहिए थे। हाला अब इसका हर सूरत में मुकाबला करना चाहिए था, इससे जवाब दे कि भाई अब तुम जो है कुछ भी नहीं कर सकती, हमसे जो है मेरे ऊपर यकीन कर। अपनी आंखों में आंसू दिखाकर फिर वो शाहजहां को मजबूत कर गई है, क्योंकि शाहजहां अगर ये हो सकता है कि यहाँ पर इसे जवाब देती तो शाहजहां जो है वो डर जाती, उसको थोड़ा सा खौफ आ जाता कि भाई अब वो हाला पहले वाली नहीं रही, अब हालत तब्दील हो चुकी है। लेकिन हाला जो है वो अपने वालिद को कहेगी अबू जान अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि वो बच्चे की खातिर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी और शाहजहां को यहाँ पर मौका मिल जाएगा। लेकिन जो शाहजहां जब जो कुछ भी कर रही है वो इसको किसी चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। ये रूमी को इस तरह की तवज्जो देती तो रूमी जो है कभी भी ऐसा काम ना करती। रूमी ने छुप कर जो है वो निकाह कर लिया वकास के साथ। काले से जब निकलती है सुबह आती है नकाब में, जो है टीचर्स को भी कुछ भी नहीं पता कि हमारी जो स्टूडेंट है वो किस वजह से गैराज़े रहती है उनका काम तक, वो आकर घर में जो है कंप्लेन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहजहां की भी गलती है, शाहजहां इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करती। अब भी जो है इसके ऊपर फोकस करती सही तरह या इसके ऊपर जो है वो तवज्जो रखती तो कभी भी ऐसा ना होता। वो इस उम्मीद पे बैठ चुकी है कि मैंने जो इसकी एक दफ़ा इंसल्ट की है तो ये समझ जाएगी और दोबारा ऐसा काम नहीं करेगी। अब मुझे जो है वो हाला को हर सूरत में इस घर से निकालना है। खुरम और समीन के बीच में जो जितनी भी रुकावटें थी वो सारी की सारी दूर हो चुकी हैं। खुरम ने समीन को यकीन दिला दिया कि अब जो है मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जो है मोहब्बत करूँगा, कभी भी मैं किसी और के साथ अपनी आँख उठाकर नहीं देखूँगा। तो समीन भी उसे कहती कि ठीक है तुम जो है जो करना चाहते हो करो, लेकिन तुम हाला को सफाई देने का मौका दो। जब वो सबके सामने है वो अपनी सफाइयाँ दे के उसका कोई भी कसूर नहीं है। ये अब खुरम पूरी कोशिश कर रहे हैं और खुरम ये भी काम करेगा कि शाहजहां को जो है वो हर सबके सामने उसकी इंसल्ट करवाएगा या सबके सामने उसे गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि शाहजहां को अगर उसने गिराने की कोशिश यही काम कर सकता है। अब देखो कि जहाँ पर हाला और खुरम जब एक साथ होते हैं, हमजा देखते हैं इनको तो हमजा को थोड़ी सी फिर जो है वो नफ़रत हो जाती है कि यार देखो कि मैं इसकी खातिर जो अपनी माँ को छोड़कर दोबारा आया हूँ, अपने बाप को छोड़ कर आया हूँ, तो अब ये फिर यहाँ पर खुरम के साथ मुलाकातें करिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो शाहजहां ने जो है वो हाला को धमकी आकर दी है कि तुमने ये घर ना छोड़ा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए तलाक दे दूँगा। क्या यहाँ पर जो है शाहजहां की जो डर की वजह से हाला ये घर छोड़कर चली जाएगी, अपने बच्चे को साथ लेकर चली जाएगी, या शाहजहां का आप मुकाबला करेगी? क्योंकि शाहजहां का बहुत जल्द जो है एंड होने वाला है, इसको जो है बहुत जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि सज़ा इसका यही आ चुका है। क्योंकि 2 एपिसोड होंगी, इसको लास्ट एपिसोड में हो सकता है कि तब्दील कर दें, जिस हिसाब से अब ड्रामे का एंड बन चुका है। खुरम माफ़ी मांग चुका है, हाला ने माफ़ कर दिए, अब सारी की सारी जो है वो गेम जो रह चुकी है वो शाहजहां के ऊपर रह चुकी है। सेक्शन में अपने लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।